हेलो मॉर्निंग स्टूडेंट्स 11th स्टूडेंट्स। सारी ग्लैंड्स पर मैं अलग अलग आपको वीडियोस दे रही हूँ। आप दिल लगा के पढ़ें तो बहुत फ़ायदा करेगा। मेहनत तो आपको ही करनी है और हम कर ही रहे हैं। तो इस ग्लैंड में हम आपको बताएंगे कि थाइमस ग्लैंड जो है, थाइमस ग्लैंड हिंदी में भी थाइमस ग्रंथि ही कहलाता है ये। और ये गर्दन के नीचे और ये प्राइमरी लिम्फोइड ग्लैंड ऑर्गन और इम्यून सिस्टम स्पेशलाइज्ड होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। लिम्फोइड ऑर्गन्स, इसको हमको डिटेल करना पड़ेगा कि लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है। विद इन द थाइमस सेल लिम्फोसाइट्स और टी सेल मैच्योर करता है। टी सेल्स भी इसको भी आप लोगों को हम क्लियर करेंगे। थाइमस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये चाइल्डहुड में होता है। 8 से 10 साल के बच्चों में ये बढ़ता है, ग्रोथ के साथ साथ ये बढ़ता है। और एक समय आने पर ये थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे छोटा होके ये बिल्कुल विलुप्त हो जाता है या सिर्फ फाइबर्स के शक्ल में बॉडी के अंदर रह जाता है। ओल्डर एज में ये एक चपटी सी ग्रंथि है। ये एक संयोजी ऊतकों का होल चढ़ा रहता है। संयोजी ऊतकों का जो कंडक्शन संयोजन करते हैं, एक दूसरे को मिलाते हैं, तो दो छोटे छोटे लोब्स में बटी रहती है। भीतर अंदर से, ये भीतर से थाइमस ग्लैंड छोटे छोटे लोब्स में बटी रहती है और जन्म के समय ये विकसित अवस्था में होती है, विकास की अवस्था में। 8 से 10 साल की आयु तक ये बड़ी तेजी से बड़ी होती रहती है। लेकिन उसके बाद अगर थाइमस ग्लैंड, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर थाइमस ग्लैंड बहुत सही ढंग से अपने टाइम पर छोटा होना शुरू नहीं करती है तो बचपना बहुत दिनों तक रह जाता है। जैसे आवाज़ में आप लगेगा कि जैसे 8 साल का 6 साल का बच्चा बोल रहा है, तो बहुत अजीब लगता है। 14-15 साल 22 साल के बच्चे जो है उनका थाइमस ग्लैंड के डाइसफंक्शनिंग से आवाज़ में एज का असर नहीं आता है। आप उनमें दाढ़ी मूंछ का नहीं निकलना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो 8 से 10 साल की आयु तक ये बड़ी होती है और इसके बाद प्रायः छोटी होकर ये वृद्धावस्था में सिर्फ एक तरह के तंतुओं का गुच्छा रह जाता है, बस और कुछ नहीं। इसका सूखना, थाइमस ग्लैंड का सूखना अति आवश्यक है, तभी जो एडल्टहुड की वयस्क अवस्था की जो पहचान है वो सामने आती है। जैसे आवाज़ का फटना, जैसे बातचीत करने में जो सेक्स ग्लैंड्स का, पुबर्टी एज का जो सारा चीज़ है, एडोलेसेंस के जो सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे नहीं आ पाते। तो ये एक प्रॉब्लम आता है थाइमस ग्लैंड के साथ। ये जो है इसका प्रोडक्शन and maturation of T lymphocytes or T cells. Specific T lymphocytes क्या है? तो इसको स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, T cells, वाइट ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स दो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। तो ये जो है लिम्फोसाइट्स में टी सेल्स यानी स्पेसिफिक वाइट ब्लड सेल्स जो हैं that protects the body from certain threats. ये टी सेल्स जो हैं इनको स्ट्रेस में इनका बहुत मेजर रोल होता है। ये प्रोटेक्ट करता है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हमारे स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो टूट फूट होती है या किसी तरह का बहुत एक्सेसिव मैसिव मैसेज अगर ब्रेन को जाता है, ब्लड सर्कुलेशन हाई हो गया, इमोशनली हाई हो गए, तो टी सेल्स जो है उसमें बहुत मदद करती है। नेक्स्ट है कि इसको इंक्लूडिंग वायरस से भी और इन्फेक्शन से भी हमको बचाता है। अभी जिनका इम्यून सिस्टम में वायरस से बचने का, जो ये आपका कोविड-19 का जो ये वायरस आया है, कोरोना 19,
तो ये जो कोविड-19 जो है इसमें भी टी सेल्स का बहुत, जिनके टी सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, यानी जिन्होंने बचपन में बहुत अच्छे फूड्स और 12-13 साल की उम्र तक बहुत हाई कैल्शियम और उनका जो ग्लैंड्स का जो फंक्शन है, किसी तरह की समस्या उसमें नहीं आई है, तो थाइमस ग्लैंड बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर थाइमस ग्लैंड जो है अगर अपने परेशानी में आ जाए, थाइमस ग्लैंड ऑर्गन्स को टारगेट करता है जो हमारे ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। ये रिग्रेशन इन एडल्टहुड, इसमें थाइमस ग्लैंड अगर टारगेट करता है तो थाइमोप्रोटीन, टी लिम्फोसाइट सेल्स इन ब्लड यानी वाइट ब्लड सेल्स, मोस्ट टिश्यूज नोटेबली मसल्स एंड लीवर, इंसुलिन को भी ये प्रभावित करता है, और ग्लूकागॉन जो हमारे इंसुलिन के साथ फ्रॉम अल्फा सेल्स से बनता है, और प्राइमरी लीवर, इन सारी चीज़ों में इसका बहुत ही लिम्फोसाइट्स में, जब लिम्फोसाइट्स इन सब चीज़ों से रिलेटेड रहते हैं, और लिम्फोसाइट्स यानी टी सेल्स जो हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो आपके हैं, वो इन सभी उनमें अगर कोई भी डाइसफंक्शनिंग होती है तो उससे रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं वो सब के सब डिस्टर्ब होने लगते हैं। और अगर ये समय पर नहीं सूखता है तो बच्चा बहुत दिनों तक बच्चा ही रह जाता है, जैसे आवाज़ से, ये मैंने आपको पहले भी बताया। और इसको थाइमस सेमस था, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये जो टी सेल्स हैं थाइमस ग्लैंड के, ये प्रोटेक्ट करते हैं कैंसर से भी, कैंसरस सेल से भी, मैलिग्नेंट सेल्स से भी ये बहुत सारे परेशानी इसको भी मारते हैं टी सेल्स, यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो हैं या लिम्फोसाइट्स जो हैं, ये कैंसरस सेल्स जो हैं उनको भी मारने की में काम आते हैं। इसका जो सेक्रेशन होता है इसमें सिम्टम्स कॉज्ड बाय ट्यूमर, अगर थाइमस ग्लैंड को चोट लग जाती है या इसमें कोई ट्यूमर उभर आता है, किसी तरह की गिल्टी आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो क्या होता है कि थाइमस कैन प्रेस द ऑन नियर बाई स्ट्रक्चर्स, जो थाइमस के नज़दीक है उस स्ट्रक्चर को प्रेस करने लगता है, बॉडी के जिस पार्ट में है थाइमस ग्लैंड। मैं आपको दिखाऊंगी अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो आप उस ग्लैंड को वो प्रेस करने लगता है, जिससे कॉजिंग सिम्टम्स सच एज, जैसे अगर वो नेक से कर रहा है तो शॉर्ट ब्रीदिंग होने लगती है और कफ आने लगता है बहुत ज़्यादा, और विच में ब्रिंग आप ब्लडी स्पटम, जो हमारे हलक से जो ये आता है, थूक आता है या कफ निकलता है तो उसमें ब्लड आ जाता है। तो ये चेस्ट पेन, ये सारी चीज़ें वो, चूँकि वो अगर उसको हर्ट करेगा, उसके अंदर जो अगर कोई ग्लैंड इमर्ज कर जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम, वो स्वेल कर जाता है, स्वेल करने से वो अपने पार्ट के यानी गला के पास जो है वो कफ लेने में, सांस लेने में, शॉर्ट ब्रीदिंग में, सब में ये काम करने लगता है। इतना काफ़ी है आपके लिए, और इसमें थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होकर लिम्फोसाइट को भिन्न भिन्न प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रेरणा देता है। इसमें जो सेक्रेशन होता है उसको थाइमोसिन कहते हैं। थाइमोसिन, दिस इज द लास्ट पार्ट। ये हम इसको अब 9 मिनट का वीडियो हो चुका है, मैंने काफ़ी डिटेल में इसको बताया है, और इसको आप पढ़िए। थाइमोसिन बहुत सारे संक्रमण से ये बचाता है हमको, थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड का, जो बुक में तो बहुत कम दिया है, मैंने अलग से दूसरी किताब से लेके आपको बताया है।